परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद कांति सागर श्री सजी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भाव सागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव दक्षाधिपति आचार्य परम श्रीमद जी मणिप्रभ श्री सजी महाराज साहिब के पावन से चरणों में व्यक्ति होते हुए जन्म लेता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म से रोया नहीं। अगर बच्चा नहीं रोता है तो परिवार वालों को टेंशन होता है, यानी क्यों नहीं रो रहा है, आवाज़ क्यों नहीं निकल रहा है, तो डॉक्टरों को बुलाते हैं। लेकिन व्यक्ति ज़्यादातर रोते हुए ही जन्म लेता है। रोते हुए जन्म लेता है और फरियाद करते हुए जीवन जीता है। फरियाद करता है, ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान मेरे को ऐसा क्यों दिया, मेरे के साथ ऐसा क्यों किया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। व्यक्ति फरियाद करते ही जीवन जीता है और निराश होकर के जीवन हार जाता है, समाप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा की वाणी को समझ लेता है, वो व्यक्ति कभी फरियाद नहीं करता, वो कभी किसी को शिकायत नहीं करता। वो पुरुषार्थ के साथ अपने कर्म पर विश्वास रखता है। जिस प्रकार विश्वास के साथ नैना सोनी ने अपने कर्म पर विश्वास रखा और उनकी कोड़ी का हाथ भी पकड़ लिया, तो भी मन में फरियाद नहीं, मन में किसी प्रकार का दुख नहीं, कोई किसी से, राजा से, परिवार से कोई शिकायत नहीं, कर्म पर श्रद्धा। और फिर विश्वास, पुरुषार्थ किया, धर्म की आराधना की, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखी और श्रद्धा के साथ पुरुषार्थ किया, तो रोग दूर हो गया, वापस सुख में। लेकिन व्यक्ति ज़्यादातर फरियाद करता है, उसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा नहीं दिया, उसने ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक दूसरे की फरियाद करता रहता है। लेकिन ये नहीं समझता है कि मैं पुरुषार्थ करूं, मुझे मिलेगा वही जो मेरे कर्म में है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है तो वो व्यक्ति कभी पुरुषार्थ फरियाद नहीं करता। कई व्यक्ति पारिवारिक फरियाद करते हैं कि देखो बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, सारी संपत्ति हड़प ली, मेरे को निकाल दिया, मेरे को थोड़ा सा दिया, वो किया, ये फरियाद। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है, भाई कुछ नहीं दिया, निकलता है, अपने पर विश्वास रखता है और पुरुषार्थ करता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो जिंदगी में फरियाद नहीं करनी है, पुरुषार्थ करना है और अपने कर्म पर विश्वास रखना है। क्योंकि अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो कोई फरियाद क्या करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। और अगर पुरुषार्थ करेंगे, कर्म पर विश्वास रखेंगे, वो व्यक्ति निराशा से कभी जीवन हारेगा नहीं, वो कभी निराश नहीं होगा और जाते समय निराशा नहीं होगी कि अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, हमेशा दुख में ही रहा, गरीबी में जिया, निराशा। और अगर पुरुषार्थ करेगा और फिर उसका भाग्य साथी को निराश नहीं, तो हमें निराश भी नहीं होना है, ना फरियाद करनी है, हमें पुरुषार्थ करना है और अपने कर्म पर श्रद्धा रखना है। कनक केतु, शिवपाल और मदन मोहन, शादी धूमधाम से हो गई। परमात्मा की, गुरु भगवान की देशना सुनी और राजा के मन में जो शंका थी वो भी दूर हो गई और राजा और ज़्यादा प्रसन्न हो गया मन में कि जैसा परमात्मा मैंने आपसे प्रार्थना की वैसा ही मुझे उनको ऐसा वर मिल गया, ऐसा ही मेरी लड़की को, मेरी पुत्री को ऐसा सुयोग्य वर मिला। धूमधाम से शादी की और एक महल में रहने को दे दिया और शिवपाल वहीं रह रहा है आराम से। एक दिन शिवपाल, कनक केतु और मदन मंजरी मंदिर में परमात्मा की स्तुति कर रहे थे, परमात्मा की भक्ति कर रहे थे और इतने में एक सैनिक आया है और उसने कहा राजा ने, एक व्यक्ति ऐसा आया है जिसने कर नहीं दिया है, कर की चोरी करी, कर नहीं दे रहा है। राजा ने मंदिर में बैठे बैठे एक तनखा तोड़ा, मतलब इसको मृत्युदंड दिया जाए।
और जो ही शिवपाल की नजर उस पर पड़ी, तर्क पड़ी, वो समझ गया और कहा राजन आप क्या करें, आप परमात्मा के मंदिर में हैं और ऐसे विचार नहीं करने चाहिए, ना राग के ना द्वेष के, इसी तरह के विचार मंदिर में नहीं करने चाहिए। दुख में भी सावधान रहो, कहीं दुख में सावधान नहीं रहे तो आत्म ध्यान हो सकता है, दुख में अगर सावधान नहीं रहे तो आत्म ध्यान भी हो सकता है, और सुख में भी अगर सावधान नहीं रहे तो आसक्ति का पाप बंधन हो सकता है। ना दुख में सावधानी रखनी है, दुख में भी सावधान रहना है, कहीं मेरे भीतर में दुख के कारण आत्म ध्यान नहीं हो जाए, और सुख में भी सावधान रहना, कहीं मेरे सुख में आसक्ति के भाव न जुड़ जाए, और परमात्मा के प्रति उन्नत भावों से जुड़े रहे, ताकि मेरे भीतर में हर पल प्रति पल भक्ति की गंगा बहती रहे। तो शिवपाल ने परमात्मा के प्रति थी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव और बोध था, किस समय क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। किस समय मुझे क्या करना चाहिए, जब मैं मंदिर में हूं तो मेरे मंदिर में क्या करना चाहिए, मुझे मंदिर में कैसे विचार करने चाहिए, क्या त्यागना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए। मंदिर में भी अगर मेरे मन में क्षमता है कि मुझे क्या करना है, मंदिर में मुझे केवल परमात्मा की भक्ति करनी है, निर्मल भाव बनाने, शुद्ध भावों को शुद्धता देनी है, और निर्णय लेने, अच्छा क्या निर्णय लेना है कि बस परमात्मा मुझे आप जैसा बनना है, ये निर्णय लेना है, मुझे आप जैसा बनना है और कुछ नहीं। मन के भावों को निर्मल करना है, निर्णय लेना है मुझे आप जैसा बनना है, और कोई विचार नहीं। और मुझे उस समय में अगर प्रतिकूल स्थिति आ गई, कोई भी स्थिति आ गई, उस समय मुझे कैसा निर्णय लेना है। मान लो मंदिर में बैठे हैं, और एक बार ऐसा हुआ मंदिर में बैठे हैं, और एक बार मंदिर में कोई भौनिया या मक्खी मधुमक्खियां का झुंड था और अचानक उड़ा। अब आप क्या करेंगे, भागेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उस समय में क्या करना, उस समय में अगर व्यक्ति अगरबत्ती रहती है, धूप रहता है, धूप वो चारों जला के रख दो तो मधुमक्खी अपने आप उड़ जाएगी, आप वापस स्थिर हो जाएगी। कभी ऐसा होने देखना, कभी मधुमक्खी उड़ जाए अगर आपके पास हो तो उस समय में धुआं कर दो, किसी का भी धुआं कर दो, तो धुएं से वो मधुमक्खियाँ वापस या तो उड़ जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी, और या वापस स्थिर हो जाएगी। तो निर्णय लेना कैसी स्थिति में क्या करना, चूहा भी आ जाए, कोई भी आ जाए, उस समय मुझे क्या करना है, चिल्लाना है, ये परमात्मा की भक्ति करते करते अगर चूहा दिख लिया तो मेरे मन में क्या भाव है, ये निर्णय लेने की शक्ति। चूहा आ गया, शांति से उसको रास्ता दे दिया या कुछ असंपाय कर दिया, ताकि दूसरों को भी परमात्मा की भक्ति में निष्ठा हो। तो ये बोध, और शिवपाल को इस बात का बोध था, परमात्मा के मंदिर में मुझे क्या करना है, कैसे भाव रखना है, कैसे निर्णय लेना है। और जो इस कनक केतु ने बताया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, तो शिवपाल धर्म बना रही, आप क्या करे हो, आप परमात्मा के मंदिर में और पंचेंद्रिय जीव का घात करने का आदेश। यूं आप जो चलो से आप परमार्थ ना करके बैठते हैं ताकि जीव न मर जाए, चींटी न मर जाए, मंदिर में परमार्थ ना करके, मंदिर में परमार्थ ना करके ही बैठना चाहिए। अब आप परमार्थ कैसे करेंगे, पैर कुछ लगाएंगे तो परमार्थ ना हो ही नहीं सकते, कैसे करेंगे। हाँ, अगर आप खेस में हैं फिर भी खेस से परमार्थ करके बैठ सकते हैं, लेकिन अगर पैंट शर्ट में हो तो परमार्थ हो नहीं सकते। लेकिन आजकल पैंट शर्ट वाले बैठते ही नहीं, वो तो आए हाथ जोड़े नौकर गया बाहर बैठने का, लेकिन परमार्थ ना, तो आप परमार्थ ना करके बैठे क्यों बैठे आप, जीव रक्षा के लिए, एक दीदी कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं हो जाए, तो फिर आप मंदिर में परमार्थ ना करके बैठ रहे और भीतर में इस प्रकार के भाव, और आपने मृत्युदंड की आदेश दे दिया। और जो ही राजा ने ये सुना, राजा चालू नहीं, अच्छा मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मंदिर में परमात्मा के मंदिर में ऐसे विचार नहीं करने चाहिए, धर्मशाला में भी ऐसे विचार नहीं चाहिए जिससे आपके भीतर में क्रोध आए। अगर कोई भी व्यक्ति कैसी भी गलती करते
उसमें ही बावन में धर्मशाला में धर्म की आराधना करने के लिए आया, यहाँ विराधना करने नहीं आया। यहाँ तो बहुत अच्छा है, भाग्यशाली है, पुण्यशाली है। कोई मीटिंग में कोई झगड़ा नहीं, कोई सब मिलकर के रहते हैं। कई जगह हर संघ में जाता हूँ, देखता हूँ धर्मशाला में जब मीटिंग होती है और सारी मीटिंगें भी प्रयुष्ण में रहते हैं और प्रयुष्ण में मीटिंग में और झगड़ा होता है, क्या गाली गलौज होता है। मैंने कहा आराधना करने आते हैं, क्या करते हैं, उल्टी विधात करते हैं। कई बार मैं कहता हूँ कई जगह में बंद करा है, प्रयुष्ण में मीटिंग नहीं होनी चाहिए, मीटिंग बाद में हो, प्रयुष्ण में आराधना कि हमारा साथ नहीं छुट्टियाँ होती है, समय मिलता है तो समय मिलता आराधना करो नहीं, झगड़ा करने के लिए थोड़ी करते। लेकिन धर्मशाला में मेरा विवेक होना चाहिए, मैं धर्म आराधना करने आया हूँ या धर्म आस्थान में आया हूँ, धर्म आराधना कर ऐसे भी समय में मेरे विचार कैसे किसी के प्रति द्वेष के भाव नहीं होते। तो शिवपाल ने जो ही सावधान किया और सावधान हुए राजा और परमात्मा से समाज याचना करने लगे, परमात्मा मेरी गलती होगी, ऐसे विचार मेरे को नहीं करने चाहिए, यहाँ भी नहीं करने चाहिए, बाहर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं राजा हूँ, राज्यसभा बैठता हूँ तो मुझे न्याय का ध्यान तो रखना पड़ता है, उस प्रकार का निर्णय करना पड़ता है। लेकिन मैं विवेक रखूंगा, संकल्प किया मैं विवेक रखूंगा कि इस तरह की सजा नहीं दे ताकि उसकी अपराध की सजा भी मिल जाए और उसको जीवनदान भी, मृत्युदंड नहीं। हाँ, कोई घोर अपराध किया हो या ऐसा ही अपराध किया हो जो ऐसे ही अपराध है जिससे हम क्षमा नहीं कर सकते, वो अलग बात है। बाकी मैं क्षमा लगभग विवेक से काम लूँगा। और शिवपाल ने कहा, वो राजा ने इशारा किया राज्यसभा में ला, और राज्यसभा में शिवपाल मंदिर पूरी करके जो भी अपनी कार्यक्रम नाश्ता वास्ता करके राज्यसभा में जो समय हुआ राज्यसभा में पहुँचे, शिवपाल भी पास में बैठा है और महाराज बैठे खाने के, और इतने में सैनिक सिपाही उस व्यक्ति को पकड़ के लाए, और जो ही सिपाही ने देखा कि आंखें खुली की खुली रही। वो कौन था और कौन ही, धवल सिंह। धवल सिंह वो यार जहाज चलते जब वहाँ काम खरीदी हुई आगे रहो में आगे रहो, यही देश है कि मैं तो पहले ही आ गया था सिपाही को मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। उस धवल सिंह बाद में आए, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी टैक्स नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया तो राजा सुने सैनिकों ने पकड़ लिया। धवल सेठ जी को देखा, सिपाही विचार करेगा, अरे सेठ जी आप यहाँ भी, और राजा के पास लाया गया और राजा ने निर्णय लिया इसको आजीवन कारावास में डाल दिया जाए। अब मृत्युदंड तो नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने नियम लिया कि मैंने विवेक का उपयोग रखूंगा, सजा भी दूंगा, ऐसे दूंगा। तो जो ही मृत्युदंड सुनाया, सिपाही उठा और मारा पिता से कहा कि राजन ये मेरे पिता तुल्य है, क्योंकि सिपाही के मन में उपकार की बात है कि इसके कारण धवल सेठ जी के कारण मैं यहाँ पहुँचा, अगर नहीं होते मिलते तो मैं कैसे पहुँचता, इसके कारण पहुँचा हूँ, तो मेरे उपकारी है, तो कहा मेरे पिता तुल्य है, इसलिए इसे माफ कर। जो कहने के तुमने सुना सिपाही की बात सुनी तो सब वही स्वाभाविक उसको माफ कर दिया और उसको छोड़ दिया। अब सिपाही ने भी सोचा मुझे भी आगे यात्रा करनी है, तो सिपाही ने कहने के तो कहा मुझे भी आगे की यात्रा करनी, विधाई मुझे यहाँ से रवाना होना है। और कहने के तूने मदन मोहन जी को उसकी माँ ने अतिरिक्त शिक्षा दे करके उसको विदाई दी, खूब सारा दहेज दिया, जहाज दिए, सैनिक दिए, नगर मंडली दी, खूब दहेज दिया। अपनी बेटी को दिल खोल के करते, हर व्यक्ति अपनी बेटी को शक्ति से भी ज़्यादा देने की कोशिश करता है, कोई बेटी को कम करने नहीं बोलेगी। लेकिन आज उनका जमाना हो गया, लड़कियां कहती है पहले आपने हमको दहेज के लिए परेशान किया था, अब लड़कियां आपको परेशान कर रही है, अब शादी करनी लाओ 25 लाख 50 लाख, ये तो शादी नहीं। और ये हर समाज में हो गया, अपने समाज में बहुत है, बाढ़ में सही चौथे साइड में बहुत हो गया, चौथ साटा होता है, और साटा अगर बहन नहीं हो तो लड़के भाई फिर उसके लिए 25 लाख 50 लाख लड़की वाले मांगते। मैं एक बार पड़ोस में बोला ये किस लिए मांगते हो आप 50 लाख 25 लाख लड़की के पैसे, लड़की बोले माँ बाप ये कहने का मेरा हमारे लिए नहीं, इस लड़की के लिए, इसके भविष्य के लिए, कभी मान लो ये छूट जाए तो इसका
भविष्य स्वर्ग है, उनका ब्याज से ही था सकती। अब क्या मालूम सच क्या है जो क्या, लेकिन पैसे देने की प्रथा हो। लेकिन पहले पुराने जमाने में शक्ति से ज़्यादा अपने माँ बाप, आज भी कई माँ बाप अपने में समझ, आज भी शक्ति अनुसार होते हैं। और शिवाजी पट्टी चल रहे हो, मामिला कहते हैं, मामिला उसमें 5-6 पंच देते हैं, पहले पंच देखते हैं और कम होता है, नहीं कम में ज़्यादा और दो, शक्ति आपकी और दो, और 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का मामिला होता है उस साइड में, शिवाजी साइड वो अपनी अपनी परंपरा। लेकिन अब कह रहे अपनी बेटी को तो ज़्यादा ही देते हैं। तो मदन कनक केतु ने खूब सारा दहेज दिया और शिवपाल अब जहाज में बैठे और जहाज आगे रहा। शिवपाल के मन में धवल सेठ जी के प्रति आदर के भाव, पिता तुल्य समझता है, उपकारी समझते हैं। लेकिन धवल सेठ जी, नाम तो धवल सेठ लेकिन मन काला, नाम धवल लेकिन मन काला है। बाल सफेद हो गए, मन काला, मन सफेद नहीं, मन काला है। और यही व्यक्ति की भी विडंबना है, काल व्हाइट बाल होते हैं और दिल काला हो जाता है। और दिल काला हो जाता है तो व्यक्ति जीवन हार जाता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। ये जो मनुष्य से मिला हुआ है, जिसका हमें सदुपयोग लाभ उठाना था, लाभ नहीं उठा पा रहा है, उल्टा नुकसान करता है। धवल सेठ जी के मन में कहा, मन काला। धवल सेठ जी ने विचार किया कि ये व्यक्ति आया था, अकेला था, और आज 250 जहाज तो मेरे होंगे, मालिक बन गया, और भी इतने जहाज होंगे, इतने सैनिक, इतनी संपत्ति, और 2 सुंदर घर में अलग है। अब धवल सेठ जी के मन में ईर्षा, ईर्षा के भाव, और ईर्षा के भाव व्यक्ति को कभी सुखी से जीने नहीं देता। जिस भीतर व्यक्ति के भीतर में ईर्षा आ गई, उस व्यक्ति को वो व्यक्ति सुख से जी नहीं पाएगा, चैन से जी नहीं पाता। चाहे सावक हो चाहे साधु हो, हमारे मन में भी अगर ईर्षा के भाव आ गए, और साधु साधु में ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं, कभी मान लो सुनते हो, उसके कारण से है ईर्षा की। उसको ऐसा रख दिया, गुरु जी उसको ज़्यादा मानते हैं, उसको ऐसा करते हैं, मेरे को ऐसा करते हैं, ये भाव ईर्षा के भाव। और जब साधु बनने के बाद चिंतन बन जाए, और ये चिंतन मन में आ जाए कि हर व्यक्ति का प्रेम रोग जो भी मिलता है वो पूर्व भाव के आधार पर मिलता है। पूर्व भाव में इसका संबंध ज़्यादा होगा, मित्र होगा, प्रेम ज़्यादा होगा, तो ये इस कारण से इस भाव में उसको प्रेम मिल रहा है। पूर्व भाव में मेरी शत्रुता होगी या कुछ और ज़्यादा मन मिला होगा, उस कारण से मुझे कम मिल रहा है। ये अगर थोड़ी समझ में आ जाए तो भीतर ईर्षा नहीं आएगी, कभी दुखी नहीं होगा। ये थोड़ी समझ आएगी, इनका पुण्य है, इसका पुण्य है, इस कारण से इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो प्रेम मिल रहा है। बाकी साधु जीवन में क्या चाहिए, कम ज़्यादा क्या, गोची तो वैसे ही मिलेगी, घरोसी डाली है, चुननी वही लेनी है, कपड़े वैसे एक जैसे पहने भाई, और तो कोई है ही नहीं। और ईर्षा के कारण नहीं, ईर्षा के कारण क्या है, वो नीचे ज़्यादा इसका मान ले लिया, उसके वो ऐसा व्यवहार करता है, मेरे साथ ऐसा करता है, ये भाव। और ये भाव का चिंतन होगा कि नहीं इसका पुण्य है, इसका पुण्य होगा, जबरदस्ती पुण्य है, कोई आराधना की पुण्य है, इस कारण से इसको सब इसकी पूछ है, सब मानते हैं। और मेरे को पाप कर दे, मैंने पूर्व में ऐसा कुछ किया होगा, पाप कर दे, इसलिए मैं मेरे को कर्म। तो अगर ऐसा चिंतन हो गया तो कर्म क्षय हो जाएगा, पूर्व के कर्म भी क्षय हो जाएगी। और मेरे मन में ईर्षा के भाव आ गए, ऐसा है, उनको ऐसा लगता है, मेरे को बात किया था, वो है, वो ऐसा, अगर ऐसे भाव आ गए तो और ज़्यादा कर्म बंधन बढ़ जाएगा, घटेंगे ये भाव। और धवल सेठ जी के मन में ईर्षा के भाव आ गए कि आया था अकेला, आज इतनी संपत्ति, कन्याओं के सुंदर लग्न के साथ अमूर्त कराए, और ईर्षा धीरे धीरे बढ़ती गई। और ईर्षा बढ़ते बढ़ते कभी गहरी ईर्षा हो जाए तो पतिशों की भावना जगता है। शुरुआत ईर्षा से होती, और ईर्षा अगर गहरी हो जाए, और गहरी होता है तो आक्रोश पैदा हो जाए, और आक्रोश में भाव में पतिशों की भावना जग जाती है। फिर कभी आने दे मौका, मैं भी इसके नीचे नहीं, ये क्या है, ये पतिशों की भावना। कभी आज मेरे को ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा ना, आने दे, मेरे
ऐसा दिन आएगा, मेरा भी दिन आएगा, मैं उसको नीचे दिखाऊंगा। ये क्या है? प्रतिशोध की भावना। और ये प्रतिशोध की भावना अगर ज्यादा तीव्र होगी तो नरक तक पहुंचा सकती है। प्रतिशोध से क्या होगा? आज ध्यान हो जाएगा। मैं इसको अब गलती एक बार होगी नहीं, मन में सोचा कि जब तक इसका बदला नहीं होगा ऐसा होगा, बदला होगा, वो भाव ये क्या है? द्वेष के भाव, कसाई के भाव। और ये कसाई का तीव्र हो गया, और कसाई के भाव में अगर व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया तो गति। और ये तो हमेशा अपन सावक साधु साध्वी सावक सावक परमात्मा को भावी के हर सावक हर साधु यही भाव रखता है कि नंगी तलवार लटक रही है, कब धागा टूट जाए कब मेरी गर्दन पर। अगर ये भाव रखता है तो व्यक्ति सावधानी से जीता है कि नहीं कल क्या का भरोसा, एक पल का ही भरोसा नहीं, कब मेरा। और इसलिए हर समय में शुभ भावों में रहना है, हर समय में शुभ भाव में रहो ताकि कभी भी मृत्यु आए। और इसलिए कहते हैं शास्त्रकार कहते हैं कि साधु कभी मृत्यु से नहीं डरता है, न जीने की अपेक्षा रखता है, कामना करता है, न मृत्यु से भयभीत होता है। क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों लिखा? लिखा है कि साधु कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, मृत्यु के लिए हर समय तैयार रहता है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि साधु हमेशा ऐसे शुभ भाव में जीता है। तो शुभ भाव में जीता है, कभी भी मृत्यु आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से रहे और गति उसकी शुभ भाव में। अगर शुभ भाव में नहीं है, साधु जीवन में शुभ भाव नहीं है, इधर उधर के भाव, कसाई के भाव, प्रतिशोध की भावना अगर रहेगी, अगर मृत्यु होगी तो गति भी गिर जाती, साधु होना धिक्कार होता है। सावकों में ऐसे ही कहा कि सावक भी शुभ भाव में जिए। अभी आपको केवल 5 स्थिति के लिए कहा है, 10 स्थितियों के लिए वो भी आप नहीं पार पाते, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि स्थितियों में अगली गति का बंधन होता है। इसलिए अपन त्याग में रहे, कैरी का त्याग करें, पोषण करें, सामय करें या आराधना करें ताकि शुभ भाव रहे, और शुभ भाव रहेंगे तो गति का बंधन वो अच्छा होगा। इसलिए आप कहते हैं, लेकिन वो भी अपन नहीं पा सकते। हरी सुखी भाती नहीं है, होली जी में हरी चलती है कई जगह, लेकिन किस लिए? त्याग की भावना। क्यों? ये क्यों बताया कि भाई अगली आपके शुभ भाव बढ़े, ताकि शुभ भाव बढ़ेंगे तो गति का बंधन अच्छा होगा। अब यह धौल सिंह के मन में जो ईर्षा चलती और ईर्षा चलते से द्वेष के भाव, और मन में आ गया कि जब तक शिवपाल को समाप्त नहीं हो जाए, शिवपाल को समाप्त कर दूं और सारी संपत्ति और कन्यादान कर दूं, ये भाव आ गया। ईर्षा करते करते मन में द्वेष भाव आ गया, और द्वेष भाव ऐसे बढ़े कि इसको समाप्त करो और समाप्त कर दो सारी संपत्ति का मालिक, क्योंकि यही है और कोई है नहीं, ये चला जाएगा सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, और दो पर इसकी पत्नियां भी मेरी हो जाएगी। ये कलुषित विचार। और ऐसे कलुषित विचार आगे उनके 4 मित्र थे, धवल सिंह जी के खास मित्र, नजदीकी मित्र थे। वो मित्रों ने देखा अब धवल सिंह जी के मन द्वेष की भाव, ईर्षा के मन चैन बेचैन, न खाने में मन लगता है, न पीने में मन लगता है, न कोई वो देखने में मन लगता है, न व्यापार करने में मन लगता है, बस एक ही चिंता, एक ही भाव, लगातार भाव यही, ये संपत्ति मेरी हो जाए कैसे भी करके, ये सारी संपत्ति ये जो ललना है मेरी हो जाए, बस इसका। अब विचार के 4 मित्र आए, मित्रों ने पूछा, सेठ दोस्त तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, ना तुम खाने में मन लग रहा है, ना पीने में मन लग रहा है, ना कुछ करने में मन लगा है, हर चेहरा लटका हुआ, मुरझाया हुआ, उदास, क्या तुम्हारी स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तभी ठीक नहीं है? वेदराज को बुलाऊं, वेद को दिखाऊंगा, क्या हुआ? उसने कहा मेरे स्वास्थ्य तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ? और धवल सिंह जी बता रहे हैं, और सभी मित्रों ने सुना, और मन में आगे क्या बात है? बच्चे का उपास सूर्य के अपने तीन प्यारम अस्नम पाणम भैरव संसारम सागर में प्रसन्न धनवरी ठामने वाली माता के सबसे सूर्य के अपने तीन प्यार अस्नम भैरव शरण तक संसागर में ठामने वाली माता के सबसे में होता है ना। पानार कोसी 60% इसमें तक संसागर में चलने के सबसे नहीं होता है। पानस में वाले ने वचन पूर्ण सचित सूरज निशाचर देव
बिल लीनी काशना भी और से 60 मुझे मुझे समझ में सोच रुपया संसार को बचा के विसा को समझ में बताया आमीन ने मुस्कान दे वाले गीत संगीत के कुछ नहीं ठोकेगा माता का समझ में बताया एकाश में बियास में तीन बेला उसका खाई सुनाने का संसार को सागर के लोग सब धर्म ठाने का माता का समझ में बताया पाना सदैव नौले न चले मन को बोले ना सचित हो हाँ, आज का प्रश्न। 2 आचार्य भगवंतों के नाम बोली, उन्होंने कितने श्लोकों की रचना की?